हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मेरे को यूके में आए हुए लगभग 3 साल होने वाले हैं। मैं सितंबर 2021 में यहाँ पर आया था और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ यूके में, पहले मैं एडिनबरा रहता था और अब मैं लंदन रह रहा हूँ। मैं चौथा घर चेंज कर रहा हूँ लिटरली। मैं अब अपने फोर्थ घर में मूव इन करने वाला हूँ। मतलब 3 साल से कम में 4 घर चेंज हो गए और लाइफ टाइम में इंडिया में सिर्फ एक घर में रहा था। सो यहाँ पे आके लाइफ इतनी बदल जाती है कि मतलब सब कुछ इतना फास्ट पेस्ड हो जाता है। सो मैंने कुछ महीनों पहले अपने जो लंदन में जो मेरा पहला घर था उसकी आपको वीडियो बना के दिखाई थी। उसमें मैंने आपको व्लॉग में दिखाया था कि मैं कहाँ पे रह रहा हूँ। मैं नॉर्थ ग्रेनिच में मैंने घर लिया था, बट जो लैंडलॉर्ड था उसने डिसाइड कर लिया था कि उनको ये घर निकालना है, बेचना है। सो उस वजह से मेरे को एक नया घर ढूंढना पड़ा। तो अब फाइनली मूव आउट डे आ गया है और मेरे को आज इस घर से मूव आउट करना पड़ेगा। जो 2 चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा मिस करने वाला हूँ वो है, देखो ये पीछे मेरा घर है, पीछे जो आपको दरवाज़ा दिखेगा और उस दरवाज़े के बिल्कुल सामने ये व्यू आता है। ये थेम्स रिवर है, एकदम रिवर साइड घर है और इन पूरी सड़कों में कोई भी गाड़ी नहीं चलती है, बस वॉकिंग और साइकिलिंग और रनिंग के लिए ही ये रास्ता यूज़ होता है। सो ये पार्ट मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं घर मूव करूँगा वो थोड़ा ज़्यादा रेजिडेंशियल इलाका होने वाला है। वहाँ पे रिवर साइड व्यू तो नहीं है। एंड मेरे को ये भी लग रहा था कि जब मैं यहाँ पे रह रहा था ना, मेरे को थोड़ा सा रेंट ना अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी पे करने में, बट मेरे को लग रहा था कि मेरे को अपना मंथली एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं रेंट की वजह से इंक्रीज़ करना पड़ रहा है और मेरी सेविंग्स पे थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है और मैं उतना खुल के खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। सो जिस अकोमोडेशन में मैं अब मूव हुआ हूँ, जिसका मैं आपको टूर अलग से दिखाऊंगा, वहाँ पे मेरा जो रेंट है उसकी मेरी सेविंग्स हो रही हैं थोड़ी। सो वो सेविंग्स मैं शिफ्ट कर दूँगा अपने मंथली एक्सपेंडिचर में। तो होगा क्या कि मैं थोड़ा लंदन में आराम से खर्चा कर पाऊँगा, बिकॉज़ सिंस मैं लंदन में आया था एडिनबरा से, वहाँ पे ना मंथली खर्चा उतना ज़्यादा होता नहीं है। होता है, ये नहीं कह रहा, वहाँ पे बहुत सब कुछ बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन यहाँ पे लंदन में आने के बाद आप अगर आप बाकी सिटीज़ से यहाँ पे मूव हो रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एडिनबरा से लंदन में मूव हो रहे हो, जहाँ पे एडिनबरा में सब कुछ इतना कम वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है, पूरी सिटी बहुत ही ज़्यादा वॉकेबल होती है। तो लंदन में आके आपको सबसे पहले तो झटका लगेगा कि आपको ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत पैसे खर्चने पड़ेंगे। यहाँ पे मेरा महीने में ट्यूब का ही खर्चा 70-80 पाउंड चला जाता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है अगर आप मंथली 400, 500, 600 पाउंड्स का बजट लेके चलते हो। सो वो एक डिफरेंस है। बाकी सिंस जो दूसरा घर है उसका व्यू ऐसा नहीं है, बट इट्स स्पेशियस, इट्स गुड इनफ फॉर 3 पीपल। सो वहाँ पे मैं मूव करूँगा और थोड़ा रेंट कम होगा, मंथली एक्सपेंडिचर थोड़ा बढ़ेगा मेरा। सो वो एक पॉजिटिव साइड है। बाकी हाँ, ये व्यू मैं मिस करूँगा। और मेरे जो रूम की खिड़की थी वहाँ से भी रिवर दिखती थी, तो सुबह सुबह सनलाइट भी आती थी रूम में, रिवर भी दिखती थी और रात को रिवर की जो वेव्स होती हैं जो शोर पे आके टकराती हैं उसकी भी आवाज़ आती थी। सो वो काफ़ी अच्छा लगता था। बस वही मिस होने वाला है। सो अभी मैं आपको घर में लेके चलूँगा और आप देखोगे कि घर काफ़ी फैला हुआ है और लगभग पैकिंग हो गई है। सो अभी घर की डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी डीप क्लीनिंग रह रही है, लेकिन अभी हम पहले सामान को मूव कराएंगे वैन के थ्रू। एक वैन आएगी जिसमें सारा सामान हम लोड करेंगे। ये सारा सामान है, ये सारा मेरा अकेले का सामान नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल लोग रहते हैं तो सबका सामान मिला के कुछ सामान ऊपर भी है। सो ये सारा सामान लोड करना है, उसके बाद घर की डीप क्लीनिंग करानी है और फिर होप करना है कि जो डिपॉजिट दिया है वो मिल जाए वापस, जितना दिया था। लेट्स सी कितना कटता है। बाकी अब मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ अपना रूम। तो अब मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। देखो साफ़ सफाई तो यहाँ पे नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा गंदा है, लेकिन सब खाली हो गया है। 1-2 डब्बे बचे हैं जो कि मैं अभी नीचे ले जाऊँगा। अलमीरा पे भी कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, थोड़ा सामान इधर उधर है, तो ये सारा अभी ले जाना है। तो रूम को इतना खाली कर देंगे कि जो डीप क्लीनिंग वाले आएंगे वो आराम से कर दें। बाकी जो मैं आपको बता रहा था अपने रूम का सेटअप, वो ये है कि देखो ये विंडो है, ये बेड है, तो मैं यहाँ पे सोता था तो बहुत ही सुंदर व्यू आता था। इवन दो ये जो मशीन्स हैं इन्होंने व्यू ख़राब कर रखा है, बट इनके अलावा जो बाकी सारा व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। सो उस सेंस में मेरे को ये घर काफ़ी पसंद था, बट चलो कोई नहीं, लाइफ चेंज होती रहती है। बाकी नए घर की जो वीडियो है
वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि उस घर का मैं कितना रेंट दे रहा हूँ, वो जगह कहाँ पर है, सेंट्रल लंदन से कितना दूर है, और उसमें बिल्स वगैरह कितने आते हैं, वो फ्यूचर वीडियोस में भी आपको बताऊंगा। और घर का टूर तो अच्छे से मैं आपको दूंगा ही। बट हाँ, ये वीडियो में आपको जल्दी से एक लाइफ अपडेट देनी थी कि मैं दोबारा से घर मूव कर रहा हूँ। और काफ़ी टायरिंग था बिकॉज़ मैं एडिनबरा से लंदन फेबररी में ही यहाँ पर आया था, और अब मई में मेरे को दोबारा सारा सामान लेके मूव करना पड़ रहा है। तो आई होप कि जो नया घर होगा उसमें एटलीस्ट 1 साल तो हम रहेंगे सब लोग। सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर दैट, बिकॉज आप में से जितने लोगों ने मूव करा होगा आपको सबको पता होगा कि बहुत मेहनत लगती है सारा सामान पैक करने में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में एक जगह से दूसरी जगह, उसके बाद साफ़ सफाई कराने में, बिल सारे सबमिट करने में, अकाउंट्स क्लोज़ कराने में, फिर नई जगह पे अनपैक करना, नए अकाउंट्स खोलना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है और बहुत टायरिंग होता है। मैं तो 6 महीने में 2 बार हो गया है। सो नई चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो जब आप बाहर आते हो अपने देश से। बट येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। और इस चैनल पे मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूँ। जो लोग यहाँ पे एज स्टूडेंट्स आए हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जनरल लाइफ के बारे में बहुत आपको इंसाइटफुल चीज़ें बताता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबाना, नहीं तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं आएंगी। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।